Assalamualaikum students, I'm a teacher of class K1. I hope you all will be fine and safe at home. Today we are going to start our lecture number 4. Subject is English. Today we are going to start unit number 8. Little Topsy Gets Lost. इसकी हम करेंगे रीडिंग और डिक्टेशन, जो कि रीडिंग है बुक पेज से 43 to 45, प्लस हम करेंगे उसका कॉपी वर्क, जिस पे करेंगे हम वर्ड्स मीनिंग्स एंड वर्ड सेंटेंसेस. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. योर बुक इज रियल इंग्लिश फॉर लेवल 1. ओपन द बुक पेज 43. बुक पेज 43, यूनिट नंबर 8. लिटिल टॉप्सी गेट्स लॉस्ट. छोटे से ये एक रैबिट के बारे में है स्टोरी. गेट्स लॉस्ट होता है जो कि गुम गया था. लॉस्ट होता है गुम जाना. अब उसके बारे में ये स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. टॉप्सी इज अ रैबिट. टॉप्सी एक रैबिट है. ही लिव्स विथ हिज फैमिली इन अ बोरो. बोरो बोलते हैं जी, ये एक है होल. ज़मीन में जो खोद के कुछ एनिमल्स होते हैं, ज़मीन में खुदाई करके वहाँ पे अपना घर बनाते हैं, शेल्टर अपना बनाते हैं सेफ़ रहने के लिए. उसको बोलते हैं बोरो. जैसे कि स्नेक भी ज़मीन में बिल खोद के, रैबिट भी ये भी ज़मीन में बिल खोद के अपना घर बनाते हैं. तो जो टॉप्सी था, रैबिट जो टॉप्सी था, वो अपनी फैमिली के साथ उस बोरो में, उस होल में रहता था. वन डे, एक दिन क्या हुआ, दे ऑल होप to a carrot field and start eating the carrots. एक दिन क्या हुआ कि all hope कहते हैं जी रैबिट एक टांग पे जंप करके चलना. हॉप उछल उछल के जैसे चलते हैं, फ्रॉग भी चलता है, जैसे आप रैबिट को भी जंप करके चलते हुए देखा होगा, ऊपर और नीचे की तरफ जंप करते, उसको चलने के स्टाइल को हॉप बोलते हैं. तो एक दिन वो सारे हॉप जो कैरेट फील्ड जंप करते हुए ऐसे चलते हुए, कैरेट फील्ड गाजरों का खेत, ये देखें इसमें कैरेट कैसे रूट्स में ये अंदर लगी हुई हैं, वहाँ पे उस फील्ड में गए एंड स्टार्ट ईटिंग द कैरेट्स. और वहाँ पे कैरेट्स खाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. द फार्मर सीज दैम. फार्मर बोलते हैं जी किसान को, जो वहाँ पे खेतों में काम करते हैं. देखें ये बना हुआ है पिक्चर में, ये खेतों की रखवाली करते हैं, यहाँ पे ये वेजिटेबल्स लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं. जब किसान ने उनको देख लिया, ही रन्स आफ्टर देम विद अ लॉन्ग स्टिक. उनको जब जाहिर सी बात है उसका नुकसान हो रहा है, वो सारे उसके कैरेट्स खा रहे थे, उसने एक लॉन्ग स्टिक लेके उनके पीछे भागा. दे ऑल रन अवे फ्रॉम द फील्ड. अब डर के वो जो पता था उनको खा रहे हैं, वो सारे वहाँ से भाग गए, उस खेत में से वहाँ से भाग गए. नेक्स्ट पैराग्राफ. टॉप्सी रीड्स अ बिग बुश. बुश कहते हैं झाड़ियाँ बनी होती हैं बड़ी बड़ी सी. टॉप्सी जो है वो भागता हुआ उस बिग बुश के पास पहुँच गया. ही स्टॉप्स, वो रुका, एंड लुक्स बैक, और पीछे देखा. ही कैन नॉट सी हिज फैमिली. जब उसने पीछे देखा तो क्या हुआ कि उसको अपनी फैमिली नहीं नज़र आई. ही इज़ अफ्रेड. अफ्रेड होता है डर जाना, खौफजदा हो जाना. वो कंफ्यूज हो गया. जब आप भी साथ घर वालों के साथ जाते हैं किसी मार्केट में, जब आप अकेले होते हैं, आप जब पीछे देखेंगे आपको कोई भी नहीं है, तो आप भी डर जाएंगे. तो वो भी खौफजदा हो गया, डर गया. ही स्टार्ट्स क्राइंग, और उसने रोना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट है पैराग्राफ. सडनली, एकदम अचानक, टॉप्सी हियर्स आ मू 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 साउंड. मुँह मुँह करती है ऐसे काऊ. अचानक उसको इस तरह की मुँह करती हुई, मुँह करती साउंड सुनाई दी, उसका आवाज़ आई. ही लुक्स अराउंड. इसने इधर उधर देखा, इर्द गिर्द देखा. ही सीज मिल्की द काऊ एंड हर काफ. उसने जब देखा तो उसको काऊ नजर आई, जिसका नाम था मिल्की, मिल्की द काऊ, एंड हर काफ, और उसका बेबी. काऊ के बेबी को काफ बोलते हैं. जब उसने देखा तो उसको काऊ और उसका काफ नजर आया. They are eating the green grass in front of them. उनके सामने जो ग्रास पड़ी हुई थी, जब उसने देखा तो वो अपने बिजी थे, अपना ग्रास खा रहे थे. टॉप्सी goes to them. टॉप्सी उनके पास गया. He says, उसने फिर कहा,
प्लीज़ टेल मी वेयर आई एम लॉस्ट। प्लीज़ मुझे बताएं मैं कहाँ पे हूँ। आई एम लॉस्ट, मैं गुम गया हूँ। मिल्की सेज, फिर मिल्की ने बोला, लिटिल रैबिट प्लीज़ डोंट क्राई, कि छोटे से रैबिट प्लीज़ अब रो नहीं। यू आर इन आर शेड, अब हमारे शेड होता है जहाँ पे ये इनको बांध दिया जाता है, साइबन एक छत सी बना के नीचे उनको खुला छोड़ दिया जाता है। क्या आप हमारे शेड में हो, हमारे छत के नीचे हो। हियर ड्रिंक सम वाटर, ये थोड़ा सा पानी पी लो। आई कॉल मोंटी, मैं मोंटी को बुलाऊंगा। ही विल टेक यू बैक टू योर हाउस, मैं उसको बुलाता हूँ, वो आपको लेके आपके घर जाएगा। टॉप्सी ड्रिंक्स द वाटर, टॉप्सी ने पानी पी लिया। पानी पीता टॉप्सी, मिल्की सेज, फिर मिल्की ने कहा मू मू मू। देन शी सेज, टॉप्सी लुक हु इज हियर। फिर उसने जब ऐसे साउंड निकाल के उसने बुलाया और फिर उसने कहा, टॉप्सी इधर देखो कौन आया है, यहाँ पे कौन है। टर्न द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है पेज 44। मोंटी कम्स स्विंगिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। मोंटी जो था वो स्विंगिंग होता है झूले लेना, वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे झूले लेता हुआ पहुंच गया। ही इज़ अ लिटिल ब्राउन मंकी। मोंटी कौन था जी? एक छोटा सा ब्राउन कलर का मंकी था। ही सेज, उसने कहा, हेलो डियर मिल्की, वाई डिड यू कॉल मी? डियर मिल्की, आपने मुझे क्यों कॉल की थी? मिल्की टेल्स मोंटी, फिर मिल्की ने मोंटी को किसके बारे में बताया? अबाउट टॉप्सी, टॉप्सी के बारे में उसको बताया कि कैसे रास्ता भूल गया। मोंटी गिव्स टॉप्सी अ बनाना टू ईट। मोंटी ने फिर टॉप्सी को एक बनाना खाने के लिए दिया। ही सेज, और उसने कहा, कम विद मी लिटिल रैबिट, मेरे साथ आ जाओ लिटिल रैबिट। टॉप्सी गोज विद मोंटी, टॉप्सी फिर मोंटी के साथ चला गया। द मेड बिजी बी इन हर बी हाइव। बी हाइव कहते हैं जी मक्खियों के छत्ते को। उसने एक बी देखी, मक्खी देखी, वो जो कि अपने बी हाइव, उसका मक्खियों का घर जो होते हैं उसको छत्ते को बी हाइव बोलते हैं, वहाँ पे मिले वो उससे। शी गिव्स टॉप्सी सम हनी टू ईट। उस हनी बी ने, बिजी बी ने रैबिट को अपना हनी खाने के लिए दिया कि रास्ते में जो उसको मिलता जाता था वो उसको कुछ ना कुछ खाने को देता जाता था ताकि वो रोए नहीं और डरे नहीं। दे ऑल्सो मीट डिली डक नियर द पॉन्ड। रास्ते में उनको एक डिली डक भी मिली, ये नेम है डिली, उसका डक का नेम है। शी गिव्स टॉप्सी सम ग्रेन्स टू ईट। डिली जो खाती है उसने ग्रेन्स खाती है, उसने ग्रेन्स को भी, उसने ग्रेन्स वो रैबिट को दिए कि वो भी खा ले। टॉप्सी एंड मोंटी लीव डिली डक एंड वॉक अवे। डक से मिलने के बाद उन्होंने उसको छोड़ा और आगे चलना शुरू हो गए। टॉप्सी सेज, टॉप्सी ने कहा, मोंटी आई कांट वॉक एनी मोर। मोंटी आई कैंट वॉक एनी मोर, कि मैं दोबारा नहीं, मैं इतना और नहीं चल सकता। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। एली एलिफेंट हियर्स टॉप्सी। वहाँ पे एक एलिफेंट था जिसका नाम था एली, उसने टॉप्सी की बात सुन ली। ही सेज, फिर उसने क्या कहा, कम लिटिल रैबिट सिट ऑन माई बैक। इधर आओ लिटिल रैबिट, मेरी बैक पे बैठ जाओ। ये देखें, टॉप्सी एंड मोंटी क्लाइंब ऑन टू एलीज बैक। टॉप्सी और मोंटी दोनों एलिफेंट की बैक पे बैठ जाते हैं। दे लाफ एंड सिंग लाउडली। वो वहाँ पे उनको मज़ा आया, वो हंसते भी रहे और गाना गाते रहे ऊंची आवाज़। उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज 45। एली टेक्स टॉप्सी बैक टू हिज बरो। एली जो था पे वो टॉप्सी को लेके उसके बरो के पास, उनके वहाँ जो घर था उसका, वहाँ पहुँच गए। टॉप्सी इज़ वेरी हैप्पी टू मीट हिज फैमिली। टॉप्सी दोबारा से अपनी फैमिली से मिलके बहुत हैप्पी हुआ, बहुत खुश हुआ। दे ऑल हग ईच अदर। हग होता है गले मिलना, वो सब एक दूसरे को गले मिले। मदर रैबिट गिव्स लॉट्स ऑफ बनानास टू एली एंड मोंटी।
मदर रैबिट जो उसकी मामा थी, उन्होंने उसको एलिफेंट को और मोंटी को, एली एलिफेंट और मोंटी मंकी को बहुत सारे बनानास खाने को दिए। ये दोनों बहुत शौक से, एलिफेंट और मंकी बनाना बहुत शौक से खाते हैं। दे से टू मदर रैबिट, उन्होंने फिर मदर रैबिट को बोला, थैंक यू फॉर द बनानास मैडम, गुड बाय। जब आपको कोई चीज़ देता है तो आप उसको बदले में थैंक यू बोलते हैं। तो उन दोनों ने भी मदर रैबिट को थैंक यू बोला और गुड बाय कर दिया। टॉप्सी सेज टू एली एंड मोंटी, टॉप्सी ने जाते हुए मोंटी और एली को बोला, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, आई ऑलवेज रिमेंबर यू, कि आप दोनों मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई ऑलवेज रिमेंबर, रिमेंबर होता है याद रखना, मैं हमेशा आप दोनों को याद रखूँगा। एली एंड मोंटी से गुड बाय टू एवरीवन, एली और मोंटी ने सबको वहाँ पर गुड बाय बोला। देन दे गो बैक टू द फॉरेस्ट विद द बनानास, वो उसके बाद फिर अपने जंगल में बनानास लेके वापस चले गए। आई होप ये स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, आपको समझ आई है कि टॉप्सी कैसे लॉस्ट हुआ और कैसे एनिमल्स ने उसको खाने को दिया और उसकी हेल्प की। नाउ इट्स टाइम टू अंडरलाइन द डिक्टेशन। अब मेरे साथ में आपको अंडरलाइन करवाऊंगी, आप मेरे साथ साथ वर्ड्स को लाइन लगा के अंडरलाइन करते रहेंगे। पेज आप आएंगे 43 पे, अगेन फर्स्ट पेज पे जिसकी रीडिंग की थी। यहाँ पे आप सेकंड पैराग्राफ में देख रहे हैं सेकंड वर्ड फार्मर। फार्मर को आप अंडरलाइन करेंगे, इस पर लिख देंगे 1 फार्मर। फार्मर के बाद नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम फील्ड, लास्ट वर्ड ऑफ दिस पैराग्राफ फील्ड, फील्ड के ऊपर आप लिख देंगे 2, अंडरलाइन एंड राइट 2। फिर उसके बाद आपका थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, कंप्लीट लाइन को आपने अंडरलाइन करना है। टॉप्सी रीड्स अ बिग पोश एंड राइट 3। इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है अंडरलाइन करने वाला, आप नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज 44 पे है फर्स्ट वर्ड, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में स्विंगिंग, अंडरलाइन है, पीछे हमारे हो गए थे 3 और यहाँ हम करेंगे 4। स्विंगिंग के बाद नीचे ही इज़ अ लिटिल ब्राउन मंकी, पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे और लिख देंगे नंबर 5। नाउ कम टू दिस पैराग्राफ, यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है हनी, हनी पे आप लिख देंगे नंबर 6। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है 7 ग्रेन्स, ग्रेन्स को अंडरलाइन किया और लिख दिया 7। और लास्ट पैराग्राफ में वर्ड अंडरलाइन यहाँ पे आप देखें किया हुआ है क्लाइम, क्लाइम के बाद आप लिख देंगे इस पे 8। यानी कि आपके हैं 6 वर्ड्स एंड 2 सेंटेंसेस। आई होप ये समझ आए होंगे, आपने इनको अंडरलाइन करने के बाद इनको अच्छी तरह याद भी करना है। नाउ कम टू द कॉपी, कम टू कॉपी वर्क। आपकी कॉपी है कॉपी नंबर 2, इंग्लिश A की आपकी कॉपी है। उस पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसको रेडी करना है। सेंटर में क्लास वर्क, डेट, डे, ये सारा लिखने के बाद आपने लिखना है यूनिट नंबर 8। सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे चैप्टर का नेम, लिटिल टॉप्सी गेट्स लॉस्ट। जैसे लिखा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है इनके, आपने भी ऐसे ही लिखना। देन मेक अ स्टार ऑन थर्ड लाइन, इधर आप लिखेंगे वर्ड्स, फिर लिखेंगे आप मीनिंग्स। नंबर 1 अभी हमने पढ़ा था बोरो, BURROW, बोरो, a hole, a hole, बोरो, a hole। नंबर 2 अफ्रेड, अफ्रेड का भी मैंने आपको मीनिंग उर्दू में बताया था, इसको बोलते हैं फियर, फियर, FEAR, अफ्रेड, fear। suddenly, 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 अचानक से, एकदम से। at once, ONCE, once। I repeat again, words meanings are burrow, a hole, burrow, a hole, afraid, fear, afraid, fear, suddenly, at once,
suddenly, at once. नेक्स्ट पेज रेडी करेंगे एज इट इज़, जैसे ऊपर CW सब कुछ लिख के. चैप्टर नेम यानी कि यूनिट नंबर 8, लिटिल टॉप्सी गेट्स लॉस्ट. फिर आप लिखेंगे, लेंगे नेक्स्ट लाइन पे स्टार बनाएंगे और लिखेंगे वर्ड्स, सेंटेंसेस. लाइन लगाएंगे आप, 4 तक नंबरिंग होगी, लाइन लगाएंगे. लाइन आपने यहाँ पे वर्ड्स के लिए थोड़ी जगह लेनी है और सेंटेंसेस के लिए आपने ज़्यादा जगह छोड़नी है, जैसे मैंने रेडी किया है, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उसको पूरा आना होता है वहाँ पे. नंबर 1 है फील्ड. फील्ड मैंने आपको बताया था खेत को बोलते हैं. अब जो भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है, ये ख्याल रखिएगा. फील्ड कहते हैं खेत को, आप कुछ भी बना सकते हो. इट इज़ अ कैरेट फील्ड, दिस इज़ अ बिग फील्ड, इट इज़ अ वेजिटेबल फील्ड, इट इज़ अ फ्रूट फील्ड. अब कोई भी प्लांट का कोई भी वेजिटेबल का बना सकते हैं कि ये फील्ड है इस चीज़ की. उसके बाद है नंबर 2 पे, आपको ये कुछ भी आता है बना सकते हैं फील्ड का. नंबर 2 है रैबिट. टॉप्सी इज अ रैबिट, इट इज़ अ ब्यूटिफुल रैबिट, रैबिट हैज़ अ लॉन्ग ईयर्स, दिस इज़ अ वाइट रैबिट. ठीक है, आप कुछ भी, रैबिट इज़ ब्यूटीफुल एनिमल, आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं. लाउडली, जोर से. डोंट स्पीक लाउडली, ही सिंग्स लाउडली, या इसके अलावा भी आप कुछ भी बना सकते हैं. नंबर 4 है फॉरेस्ट, जंगल. इट इज़ अ बिग फॉरेस्ट, इट इज़ अ डार्क फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज ग्रीन. और जो आपको इजी लगता है आप बना सकते हैं. लेसन भी पढ़ा है उसमें से भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा आप कोई छोटे या बड़े, आपको किसी टाइप के भी कुछ भी आते हैं आप बना सकते हैं. ये थे आपके दोनों पेजेस. आपने बुक रीडिंग की और कॉपी वर्क किया. ये आपने अच्छी तरह से याद भी करना है. और नीट एंड क्लीन जॉइनिंग राइटिंग में जैसे आपको यहाँ लिखा नज़र आ रहा है वैसे ही आपने देख के अपनी कॉपी पे प्यारा प्यारा सा लिखना है. घरों पे रहिएगा.